हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, एक वीडियो लेकर आई हूँ। और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ, कुछ बातें हैं मन में। और कुछ बीती बातें हैं और अपने इमोशन हैं, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी ये जो 2-3 दिन गए हैं बहुत बुरे गए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जानते ही हो इस टाइम पे कि जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, दीपक दिया खन्ना, मेघा जी, उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं। तो मुझे भी कल ही पता चला है और सच में सुन के बहुत दुख हुआ। और काफ़ी टाइम से तो वो बीमार भी थे, लेकिन बीच में ठीक हो गए थे। लेकिन जब कल मैंने उनकी पोस्ट देखी है तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ है। और मेरा दुख डबल इसलिए हो गया है क्योंकि जिस दिन उनके पापा गए हैं उसी दिन मेरे पापा की भी डेथ हुई थी, एक्सपायर हुए थे वो। तो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आज आपके साथ। और उससे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, यही दुआ करूँगी कि उनके पापा जहाँ भी हों उन्हें शांति मिले, मुक्ति मिले और उनके परिवार को हिम्मत मिले। और मेघा जी से मैं इतना कहना चाहूँगी, मेघा जी, आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत का टाइम है। कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड चले गए थे, अब उनके पापा, तो बहुत बुरा टाइम है उनके लिए। तो मेघा जी, मैं आपके लिए इतना कहना चाहूँगी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हिम्मत वाली लेडी हो। आपको देख के और जो लेडी होती है ना, उनकी हिम्मत बढ़ती है, उन्हें हौसला मिलता है। आप अपनी मम्मी का हौसला बनाए रखिए, क्योंकि अभी आपकी मम्मी को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप जो फील कर चुकी हो, आप आपकी मम्मी वो फील कर रही होंगी, तो आप उन्हें हिम्मत बंधाए रखिए। क्योंकि देखिए, जो होना होता है वो तो होता ही है। जो कहते हैं दुनिया में जो आता है वो तो जाता ही है, पर वह है ना कि जिस पे ये दुख पड़ता है, पता उसी को रहता है, उसी को पता रहता है कि उस समय उस पर क्या बीत रही। हम तो सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है उनके मन में क्या बीत रही है। तो आज मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं, जैसे आपको पता है, अभी मेरे ब्लॉग आए थे और 25 जून को मेरी शादी हुई। तो 25 जून को अभी जो गई है, तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हुआ क्या था, 25 तारीख को हुई थी मेरी शादी। तो 25 तारीख को शाम को तो मैं चली गई थी ससुराल अपने। 26 तारीख को वहाँ पे फंक्शन था मुंह दिखाई का। और 26, 27 में मैं यहाँ आई थी फेरा डालने के लिए, अपने मायके में फेरा डालने के लिए आई थी। और 25, 26, 27 में आई थी मैं। और 28 में मैं मॉर्निंग में चली गई थी यहाँ से। 29 में वहाँ मैं रही और 30 तारीख को ही सुबह फ़ोन आया। आज के दिन, आज 30 तारीख है, 30 जून है। तो मॉर्निंग में ही फ़ोन आया, सुबह 8 बजे की बात है, इनके पास फ़ोन आया। तो ये आए, जल्दी से मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि शीतल, एक काम कर, सूटकेस ले ले और उसमें 3-4 जोड़े कपड़े ले ले कि हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं। कह रहे कहीं जाना है। मौसी क्या जाना है, उनकी जो मौसी है उनके घर जाना है। मैंने कहा, अब मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा अभी तो 3-4 दिन शादी हुए हैं और फिर एकदम से। मैंने कहा क्या बात है, बताओ तो कहने लगे कि ना, उनके जो मौसा जी हैं, मेरे हस्बैंड के जो मौसा हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें देखने जा रहे हैं। तो मैंने फटाफट 3-4 जोड़े जो थे अपने सूटकेस में डाले और हम तैयार हो गए, हम चल पड़े। गाड़ी वाड़ी मंगा दी थी, मेरे जेठ आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी मंगा दी, तो हम चले गए। तो जहाँ पे अड्डा होता है, जहाँ से बस पकड़ते हैं, वहाँ खड़े थे। तो मैं, होता है ना, अंदर से अंदर आत्मा तो बोलती है ना। मैं इन्हें कहने लगी, मैंने कहा बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मौसी क्या तो जा नहीं रहे, मुझे विश्वास है, कहाँ जा रहे हैं बताना। तो कहने लगे देहरादून जाना है। मैंने कहा देहरादून क्यों जा रहे हो, घर क्यों जा रहे हो, क्या बात हो गई। तो कहने लगे कि तेरी मम्मी का फ़ोन आया है और वो कह रही हैं कि 2-4 दिन के लिए तुझे तेरे मम्मी के पास छोड़ दें, उनका बहुत मन हो रहा है तुझे देखने का। मैं खुश हो गई अंदर से। उस टाइम बताओ, जब एक लड़की की शादी हो जाए और शादी के बाद पता चले कि उसके मतलब एकदम से 2-3 दिन बाद पता चले कि 3-4 दिन उसे अपनी मम्मी के साथ रहना है, मायके में रहना है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहनों, कितनी खुशी होती है। मैं खुश हो गई पूरी। मैंने कहा 3-4 दिन, कह रहे हाँ 3-4 दिन रहना है। मैंने कहा तुम भी रहोगे मेरे साथ, कि हाँ मैं भी रहूँगा। मैंने ठीक है, हम चल पड़े।
मैं गाड़ी में रास्ते में बातें करती हुई आई उनसे। पता नहीं कितनी तरह की मैंने बातें करी कि आज मेरे पापा, शनिवार था उस दिन मेरे ख्याल से, मैं कहने लगी आज तो मेरे पापा घर पे होंगे। और फिर मैंने कहने लगी, मैंने कहा हम लोग ना कल फिल्म देखने जाएंगे हॉल में ना, ये वाली फिल्म देखने जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोलते हुए जा रही थी मैं, और ये भी मेरी हाँ में हाँ मिला के, लेकिन शांत बैठे हुए थे। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं भी ना इतना नहीं जानती थी उस समय, शादी से पहले कभी मिले नहीं, बात नहीं करी, तो इतना नहीं जानती थी मैं। लेकिन मैं अपनी धुन में थी, अपनी खुशी में थी कि बस मैं घर जा रही हूँ। और सारी बातें करते हुए जाए। रास्ते में मेरे पापा का ऑफिस पड़ता है, मेरे पापा जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं कहने लगी ये देखो मेरे पापा का ऑफिस है, लेकिन मैंने कहा आज तो पापा घर पे होंगे, आज छुट्टी होगी पापा की, ठीक है। घर आ गए, तो घर से थोड़ा सा ही दूर, मतलब मैं पहुंची, घर के रास्ते पे ही पहुंची, तो सामने से मेरा घर ही दिखता है। तो मैं पहुंची, मैं कहने लगी आज इतनी भीड़ क्यों हो रही, मतलब जितनी भीड़ मेरी शादी में थी उतनी भीड़ उस दिन थी। और मम्मी बैठी थी, सारे मतलब मेरे दादी के यहाँ से, मेरे नानी के यहाँ से सब लोग आ रखे थे, सब लोग थे, बहुत भीड़ थी। मम्मी बैठी है और मैं देख के दंग रह गई, मैं क्या हो गया। तो मम्मी मुझे देख के रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, मैं क्या हो गया। तो मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि मेरे पापा जो थे ना वो ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करने के बाद वो झगड़ा वगड़ा करना, मार पिटाई ऐसे हो जाता था। तो मुझे लगता है लगता है पापा ने ना मम्मी के साथ झगड़ा किया, और लगता है वो मतलब मार मुर के पिटाई करके चले गए वो, लगता है, मैं समझ माँ और मम्मी बैठी नीचे रो रही हैं, बहन है, सब रो रहे हैं। और मैं चुपचाप से गई, शांत, मतलब कहते हैं ना सांप सूंघ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता किससे पूछो क्या पूछो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड तो सीधा वो अंदर चले गए, और मैं अपनी चाची के पास गई। मैं अपनी चाची से पूछा, मैं चाची क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि पापा ख़त्म हो गए। मैं कह रही, मतलब मेरे समझ में नहीं आया, मुझे ना उस समय हंसी आने लगी, मतलब अंदर से ना हंसी आने लगी। मैंने कहा लग तो पागल हो गए, क्या बातें बोल रहे हैं ना, कुछ पता ही नहीं बोलने का, क्या नहीं पता। मैं ऐसे मतलब कुछ बोल नहीं रही हूँ किसी को, लेकिन मन में ऐसे सोच रही, मैं कई लोग पागल हो गए क्या, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो उसी समय जो मेरी नानी थी उन्होंने पकड़ के मेरी मम्मी के गले से मुझे लगवा दिया। मेरी मम्मी तो मुझे पकड़ पकड़ कर रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो उसी समय क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। तो बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर सबने बताया, इन्होंने मुझे बताया, मैं इन पे चिल्लाने लग गई, मतलब इन पे गुस्सा हो गई कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बता नहीं सकते थे। तो ये मुझे कहने लगा अगर मैं तुझे रास्ते में बता देता तो तुझे यहाँ लाना मुश्किल हो जाता, पूरे रास्ता संभालना मुश्किल हो जाता। फिर जैसे तैसे सब, और हुआ क्या था, जैसे मैं मतलब हमारे घर का रास्ते दो हैं, एक आगे से जाता है और एक दूसरी तरफ से आता है। तो ये ना मुझे दूसरी रास्ते से लाए, और जैसे मतलब इधर से मैं मतलब इधर वाले रास्ते में घुसी हूँ, तो उधर से मेरे पापा को ले गए थे 4 बजे। वो इंतज़ार देखते देखते अब आएगी अब आएगी, लेकिन कहाँ देहरादून और कहाँ मुजफ्फरनगर, और उस टाइम गाड़ी का भी इतना कुछ जुगाड़ नहीं था। हमारे गांव का जो है उस टाइम गाड़ी का भी इतना नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी घर से बाहर आने में भी। अब तो खैर जगह जगह गाड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन जा चुके थे लेके। और मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं भाग के चले जाऊँ, मैं भाग के चले जाऊँ। फिर तो मेरा संभलना मुश्किल हो गया, फिर मुझे सबने संभाला, मेरी नानी थी, चाची थी, सबने संभाला बहुत मुश्किल से। तो हुआ क्या था, वो 29 तारीख की रात को मतलब सब बताया, क्योंकि कहना पापा की शक्ल तो मैं देख नहीं पाई थी, बस जब फेरा डालने आई थी तभी देखी थी, उसके बाद मैं शक्ल देख नहीं पाई पापा की। तो मम्मी और ने बताया मुझे कि पूरा दिन ऑफिस में ठीक थे, खुश थे, और मेरी खुशी के उसमें उन्होंने ऑफिस में जलेबियाँ बांटी कि मेरी लड़की की शादी हो गई है। और जब शाम को आए और वो सोए तो मम्मी बताती है कि रात को उठे थे 1 बजे करीब, 12-1 बजे वो टॉयलेट जाने के लिए उठे, और उसके बाद वो सोए तो वो सोते रह गए।
सुबह मम्मी पापा लेटे थे इधर, तो भाई सुबह पूजा करता है, तो पूजा करके भाई पैर पूर छू के चला गया। उसे भी नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर 1 घंटे बाद जब देखा कि मम्मी उठाने लगी, कोई उठाया नहीं, फिर लगा कि हाँ, फिर दादी को बुलाया, चाची को, सबको बुलाया, फिर डॉक्टर ने बता दिया था। तो वही है, कल मैंने जब देखा उनका मेघा जी का, तो मुझे अपना टाइम याद आ गया, क्योंकि वही दिन है, वही टाइम है। अब उन्होंने बताया तो कल ही है, पता नहीं कल ही हुआ है या 1 दिन पहले हुआ है, पर मेरे मन में था वही है ना कि 5 दिन पहले मैं खुशी मनाती हूँ, लेकिन 5 दिन बाद हम रोते भी हैं बैठकर। और सच में मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मुझे सीतू सीतू कह के बोलते थे। जब से वो गए हैं तब से सीतू कोई नहीं बोलता है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी, और ज़्यादा मैं कह भी नहीं पाऊँगी। तो बस मैंने सोचा अपना जो मन में था मैंने आपको बताना चाहा, शेयर करना चाहा। कहते ना, आप भी मेरी फैमिली हो तो आपके साथ सुख तो शेयर करना होता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा दुख भी शेयर कर दें तो कहते हैं दुख शेयर करने से, दुख बांटने से कम हो जाता है। तो शायद मैं थोड़ा सा बेटर फील करूं। तो बस वीडियो में ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, वैसे भी 11 मिनट का वीडियो हो गया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देख लेना, अगर लाइक करना चाहोगे तो कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहोगे तो कर देना, आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट